दोस्तों आज के इस क्लास में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए मैथ के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज के इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 31 तक सॉल्व करेंगे, टोटल 10 क्वेश्चंस। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 32 से क्वेश्चन नंबर 42 तक सॉल्व करेंगे। दोस्तों एक बार आप लोग क्वेश्चन नंबर 32 से क्वेश्चन नंबर 42 तक एक बार सॉल्व करके आप लोग जरूर देखिएगा। इससे दोस्तों आपको पता लग पाएगा कि कितने क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, प्लस दोस्तों आपका प्रैक्टिस भी होगा। अब आप लोग बोलेंगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन हमने सही किया, कौन सा क्वेश्चन हमने गलत किया, क्योंकि यहाँ पर तो आंसर दिया नहीं गया है। तो दोस्तों इस क्लास के लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 32 से क्वेश्चन नंबर 42 तक इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका आप लोग समझिए। तो दोस्तों इससे पहले के जो क्लास हुई थे ना, उसमें मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जिसका हर जो है ना वो वर्गमूल में हो, संख्या जो है हर वर्गमूल में हो, तो फिर दोस्तों इसको हटाने के लिए जो है ना हमने एक नियम सीखा था जिसको हम रेशनलाइज दी डेनोमिनेटर बोलते हैं। इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, हर में कोई संख्या अगर वर्गमूल में दिया हो तो दोस्तों इसको हटाने के लिए हम हर का परिमयकरण करते हैं। और हर का परिमयकरण करने का मतलब क्या होता है कि एक बार अंश में उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार हर में उसी संख्या से हम मल्टीप्लाई करते हैं। बस ध्यान रखना है कि जो माइनस वाला साइन है ये चेंज होकर प्लस में हो जाता है, ठीक है ना। अब दोस्तों आप एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। इसी तरीके से आप एक बार इससे मल्टीप्लाई कीजिए इस पूरी संख्या से, उसके बाद माइनस वर्गमूल 3 से इस पूरी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। अब दोस्तों इनको हम जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों 2 को जो है हमें 2 प्लस में वर्गमूल में 3 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब इसको इस तरीके से एक बार आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपको वर्गमूल 3 से 2 प्लस में वर्गमूल में 3 इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। बटे में दोस्तों आपको सेम वैसे ही करना है। उसके बाद माइनस वर्गमूल 3 से 2 प्लस में वर्गमूल 3 इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। उसके बाद आप 2 से वर्गमूल 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 वर्गमूल में 3 आएगा। अब यहाँ पर भी 2 वर्गमूल में 3 आएगा और यहाँ पर दोस्तों हमारा वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। अब दोस्तों इससे आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 2 वर्गमूल में 3, ठीक ना, मल्टीप्लाई करना आपको मैंने सिखाया था दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर भी हमारा 2 वर्गमूल में 3 आएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 जब मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना। और यहाँ पर हमारा 9 बन जाता है ना, 3 तिया 9। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर जो है आपका 3 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं। अब देखिए हर में हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 प्लस में 2 वर्गमूल में 3 माइनस में 2 वर्गमूल में 3 प्लस में भी यहाँ पर भी हमारा माइनस में होगा। माइनस में यहाँ पर भी 3 आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस में आएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 2 वर्गमूल में 3 है और यहाँ पर भी 2 वर्गमूल में 3 है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 वर्गमूल में 3 हो जाएगा। और ये 4 और ये 3, 4 3 7, मतलब कि अंश में जो है 7 प्लस में 4 वर्गमूल में 3 होगा। और नीचे में देखिए दोस्तों 2 वर्गमूल में 3 प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है 2 वर्गमूल में 3। तो ये इन दोनों से कट जाएगा ना। अब 4 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। कहने का मतलब ये है कि अंश में जो है हमारा 7 प्लस में 4 वर्गमूल में 3 आ रहा है और नीचे हर में हमारा 1 आ रहा है। 7 प्लस में 4 वर्गमूल में 3 आ रहा है, ठीक है ना। और हर में दोस्तों हमारा 1 आ रहा है, तो 1 नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए क्या आया था हमारा, 7 प्लस में 4 वर्गमूल में 3। अब उसके बाद दोस्तों देखिए हम क्या करते हैं, तो हर का परिमयकरण करने पर 7 प्लस में 4 वर्गमूल में 3 आया। अब इसमें से दोस्तों हमें माइनस में 4 वर्गमूल में 3 घटाना है और उसका स्क्वायर कर देना है। तो देखिए इससे तो ये कट गया हमारा। अब 7 का स्क्वायर हम करेंगे, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 7 को 2 बार आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 7 49 49। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड से
जो संख्या है यहाँ पर घनमूल में दे रखा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, 512 का घनमूल निकाल देंगे। तो देखिए दोस्तों, घनमूल निकालने का एक ही तरीका है। जैसे वर्गमूल निकालने का दोस्तों हमारा दो तरीका होता है, एक भाग विधि और दूसरा दोस्तों फैक्टर मेथड। लेकिन घनमूल निकालने का हमारे पास एक ही तरीका होता है, फैक्टर मेथड। इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम 2 से करते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 पचे 10, सॉरी यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 आएगा, 256, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 128। उसके बाद 2 छिक 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ठीक है ना। उसके बाद 32 से करते हैं, तो देखिए 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो यहाँ पर घनमूल में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि यहाँ पर जब हम फैक्टर करते हैं ना, तो 3 संख्याओं का समूह बनाते हैं, मतलब 3 संख्याओं का पेयर, तो इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर हमारा 3 बन गया, और ये 2 और एक ये, मतलब कि यहाँ पर दोस्तों आप लोग जो है 512 को इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए आप लोग 512 को फैक्टर करके इस तरीके से लिख सकते हैं। और घनमूल में दोस्तों 3 संख्याओं का समूह बनाते हैं और एक बार बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप पेयर बना सकते हैं। तो ये हमारा 512 का फैक्टर हो गया 2 के फॉर्म में। अब एक बार बाहर निकालिए 2, यहाँ पर भी एक बार बाहर 2 निकलेगा और एक बार यहाँ पर भी बाहर 2 निकलेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4 और 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा 8 आ गया। मतलब कि कहने का मतलब ये दोस्तों कि 512 का घनमूल जो है ना हमारा 8 आया है। अब 8 आया है, तो अब इसके बाद क्या करना है, तो देखिए जो 8 आया है ना, इसको दोस्तों हमें यहाँ पर प्लस करना है। मतलब कि 2 वर्गमूल में 16 जो है, इसके साथ हमें 8 को प्लस करना है। तो देखिए इसको प्लस करने का तरीका आप लोग समझिए। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हम प्लस कैसे कर सकते हैं 8 को 2 वर्गमूल 16 में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, हम 16 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 16 का जब आप वर्गमूल निकाल लेंगे दोस्तों तो 4 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर 2 जो है ना, इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का छुपा हुआ है साइन यहाँ पर। अब यहाँ पर प्लस 8 कर दीजिए, तो 4 दूनी 8, 8 और 8 16 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया ना। तो यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारा 16 आया है, क्योंकि देखिए इनको पहले सॉल्व करने पर हमें कितना आया, 8 आ गया। और यहाँ पर 512 का घनमूल हमारा 8 आया है, तो 8 8 16 हो गया। अब दोस्तों देखिए 8 और 8 16, 16 को दोस्तों अब यहाँ पर हम 9 में प्लस कर देंगे और फिर से उसका हम वर्गमूल निकाल देंगे। तो 9 और 16 कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। और 25 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, तो 5 होता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये है करने का तरीका, राइट हैंड साइड से हम जो है क्वेश्चंस को करते हैं। दोस्तों आज ये क्वेश्चंस डिसाइड कर देगा आपको कितना मैथ आता है। दोस्तों अगर आप खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों इस बात को आप लिख लीजिए कि आप मैथ में कमज़ोर हैं, क्योंकि दोस्तों इससे आसान क्वेश्चंस और क्या हो सकता है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों इनमें से हमें बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों मैं यहाँ पर 2 संख्याएँ लिखता हूँ। देखिए घनमूल में 8 लिखता हूँ और वर्गमूल में 4 लिखता हूँ, और आपसे पूछता हूँ बताइए कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 8 का घनमूल निकालेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप निकालते हैं, घनमूल में 3 संख्याओं का समूह बनाते हैं, ठीक है ना, और एक बार बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर 8 का घनमूल हमारा 2 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों संख्याएं बराबर हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए एक संख्या मैं और लिखता हूँ, जैसे 2 वर्गमूल में 3 लिखता हूँ, ठीक है ना। 2 वर्गमूल में 3 लिखता हूँ, यहाँ पर मैं वर्गमूल में 16 लिखता हूँ और यहाँ पर वर्गमूल में मैं 12 लिखता हूँ। अब आप बताइए कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आखिर इन सभी संख्याओं में देखिए यहाँ पर तो हमें पता लग रहा है कि 16 बड़ा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें कैसे पता लगेगा ये 2 वर्गमूल में 3 है, ये कम है 16 से या ज़्यादा है, या 12 से कम है या ज़्यादा है। तो इसको करने का देखिए आप लोग बेसिक तरीका समझिए, क्योंकि इतने बेसिक कंसेप्ट अगर आपको नहीं आते दोस्तों तो बहुत ही मतलब कि आप मैथ में कमज़ोर हैं, ये आप समझ लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने वर्गमूल में 12 लिखा है, तो दोस्तों इसको और जो है ना और आप कैसे और आप कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब और आप कितना सरल कर सकते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हम 12 का फैक्टर करते हैं, तो इस तरीके से कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, इस तरीके से कर सकते हैं ना। और हमें बताना है 2 वर्गमूल में 3, इन तीनों में हमें बताना है सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए 12 को दोस्तों और आप किस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए वर्गमूल में हम क्या करते हैं, 2 संख्याओं का पेयर बनाते हैं। तो देखिए
12 को दोस्तों, वर्गमूल 12 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा 2 पेयर बन रहा है, लेकिन दोस्तों 3 हमारा यहाँ पर पेयर नहीं बन रहा है, क्योंकि वर्गमूल में हम पेयर बनाकर बाहर निकालते हैं संख्याओं को। तो 2 हमारा बाहर निकल जाएगा, लेकिन 3 यहाँ पर सिंगल रह जाएगा वर्गमूल में, क्योंकि यहाँ पर इसका पेयर नहीं बन रहा है। अगर बनता तो ये भी बाहर निकल जाता। तो देखिए 12 को दोस्तों आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 वर्गमूल में 3, क्योंकि बात तो वही है ना, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 बाहर निकाल रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 16 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों 16 का पेयर बन जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 संख्याओं का पेयर बनाते हैं और एक बार बाहर निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 जो है 2 टाइम बाहर निकल जाएगा, तो 2 दूनी 4, मतलब कि 16 का वर्गमूल यहाँ पर हमारा 4 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर इसका पेयर बन गया, तो क्योंकि यहाँ पर अब कोई संख्या अंदर नहीं रहा है वर्गमूल में, क्योंकि यहाँ पर पेयर बन गया। अब देखिए 2 वर्गमूल में 3 है, तो दोस्तों 2 वर्गमूल में 3 को और आप किस तरीके से लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमने 12 को सॉल्व किया था, वर्गमूल 12 को, तो कितना आया था हमारा, 2 वर्गमूल में 3 आया था। तो 2 वर्गमूल में 3 को आप और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, मतलब कि इसको 12 आप लिख सकते हैं, क्योंकि सेम ही है ना, ये भी सेम है और ये भी सेम ही है यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि सिंप्लीफाई जो है ना आपको करना आना चाहिए। तो देखिए हमने 3 संख्याएं मैंने लिखा था, वर्गमूल में 12 लिखा था, 16 लिखा था और 2 वर्गमूल में 3 लिखा था। तो देखिए 12 को हमने सिंप्लीफाई करने पर हमारा कितना आया था, 2 वर्गमूल में 3 आया था, इस तरीके से लिख सकते हैं। और 16 का हमारा वर्गमूल निकल गया था 4, और ये तो सेम वही ही रहेगा, चाहे आप इस तरीके से लिख दीजिए या आप 2 वर्गमूल में 3 ही लिख दीजिए, इसको बात तो वही है। तो अब आप लोग बताइए कि कौन सी संख्या बड़ी हुई यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो है ना 4 जो है बड़ी हुई है, और 2 वर्गमूल में 3 और 12 ये दोनों जो है बराबर है हमारा, ये दोनों तो बराबर है, लेकिन यहाँ पर 4 जो है सबसे बड़ी है ना यहाँ पर। तो ये है करने का तरीका। अब इनमें से आप लोग बताइए क्या है सबसे बड़ी संख्या, कौन सी है इसमें से। तो अब आप लोग दोस्तों बहुत ही ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए समझते हैं यहाँ पर, तो जैसे वर्गमूल में 5 है तो इसको वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है ना। हम इसको सॉल्व करते हैं, 3 वर्गमूल में 7। तो दोस्तों अब हम इसको और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये आप लोग देखिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा वर्गमूल का साइन है कि नहीं। तो इसको दोस्तों और हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये कंसेप्ट मैंने अभी आपको समझाया है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 का मतलब ये है कि 3 जो है ना अंदर में इस तरीके से होगा, 3 का पेयर बन रहा होगा, तभी तो एक बार 3 बाहर निकला है। लेकिन 7 का कोई पेयर नहीं बन रहा होगा, 7 सिंगल होगा, इसलिए अंदर रह गया होगा। यही तरीका मैंने आपको बताया था ना वर्गमूल 12 में। तो 3 एक बार बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि वर्गमूल में हम 2 संख्याओं का पेयर बनाते हैं, और 7 हमारा सिंगल रह जाएगा क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारा क्या आया है, इसको आप कर लीजिए, 3 3 9 9 से 63, मतलब कि दोस्तों 3 वर्गमूल में 7 को जो है सॉल्व करने पर हमारा वर्गमूल में 63 आया है, 63 आया है। तो ये हमारा 63 हो जाएगा ना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो 3 वर्गमूल में 7 को सॉल्व करने पर हमारा कितना आया है, मतलब 3 2 बार है अंदर में, तभी तो एक बार बाहर निकला, वर्गमूल में 63 आया है। और 4 वर्गमूल में 13 को हम सॉल्व कर देते हैं, तो ये कितना होता है। तो देखिए अंदर में 4 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तभी तो ये एक बार बाहर निकला है, और सिंगल रह गया होगा 13, इसीलिए तो ये अंदर रह गया वर्गमूल में। तो 4 चौक 16, 16 को 13 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा यहाँ पर हम वर्गमूल में लिख देंगे, ठीक है ना। और वर्गमूल में 5 जो है, ये वर्गमूल में 5 ही रहेगा। उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे कौन सी संख्या बड़ी है, तो इसको हम एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 चौक 16, 16 को हमें 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो 16 3 48 के 8, 16 कम 16, 16 और 4 20, 208, ठीक है ना। तो ये वर्गमूल में हो जाएगा 208। अब आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है, तो हमारा 4 वर्गमूल में 13 ये वाली संख्या बड़ी है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आप लोग क्या कीजिए, 225 का वर्गमूल निकालिए। तो 225 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों, तो आपका 15 आएगा। देखिए भाग विधि द्वारा हमें राइट हैंड साइड से संख्याओं का पेयर बनाना होता है। 2 यहाँ पर सिंगल रह गया, तो हम ऐसा टेबल पढ़ेंगे जो 2 को पूरी तरह से डिवाइड कर दे या फिर उससे कम आए। तो यहाँ पर हम टेबल जो है ना जब हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालते हैं तो इस तरीके से पढ़ते हैं। जैसे हम भाग करते हैं उसमें 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9 पढ़ते हैं ना, वैसे नहीं पढ़ते यहाँ पर जो संख्या हम लेते हैं और उसी से हमें टेबल मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ता है, पहाड़ा पढ़ने पड़ता है। तो देखिए 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएगा, 1 एकम 1, 3 3 9, ये सभी
तो यहाँ पर एक ही आएगा, ठीक है ना, एक से ही करेंगे। एक आ गया। अब सेकेंड स्टेप में जो हमने ऊपर में एक लिखा है और यहाँ पर जो एक लिखा है, इन दोनों को प्लस कर देंगे। और उसके बाद सेकेंड स्टेप में जो पेयर हमारा बना हुआ है 25, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ऐसी संख्या रखिए जो पूरी तरह से जो है मतलब कि 125 को काट दे। देखिए दोस्तों, आप लोग जो है ना वर्गमूल याद भी कर सकते हैं 1 से लेकर 30 तक। इससे दोस्तों आपका टाइम भी बचेगा। देखिए सेकेंड स्टेप में इन दोनों को यहाँ पर हमें प्लस कर देना है। अब देखिए ये जो हमारा पेयर बना है, अब यहाँ पर हम इसको उतार लेंगे, ठीक ना, दोनों संख्याओं को उतारना है। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसी संख्या रखिए जिससे दोस्तों 125 जो है ना पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो मान लीजिए यहाँ पर हम 5 रखते हैं, तो दोस्तों हमें 5 से ही मल्टीप्लाई करना होगा 25 को। तो देखिए 5 को अगर हम 5 रखते हैं और 5 से करते हैं तो 125 हमारा आ रहा है, ठीक है ना। तो इससे ये कट जाएगा और यहाँ पर हमें 5 लिख देना है। तो देखिए 225 का हमारा वर्गमूल निकल गया है 15। अब 15 जो निकला है दोस्तों उसको आप 154 में जो है प्लस कर दीजिए। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो है 169 हो गया। और 169 का वर्गमूल दोस्तों कितना होता है, 13 होता है। तो 13 को दोस्तों आप लोग 108 में प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 121। और दोस्तों 121 का वर्गमूल कितना होता है, तो 121 का वर्गमूल दोस्तों हमारा होता है 11। तो 11 को आप देखिए 25 में प्लस कर दीजिए। और उसके बाद हो जाएगा, देखिए 25 में जब आप 11 प्लस करेंगे तो 36 हो जाएगा। और 36 का आप फिर से वर्गमूल निकाल दीजिए, तो यहाँ पर हमारा 6 हो जाएगा। और 6 को दोस्तों आप 10 में प्लस कर दीजिए तो हमारा 16 हो जाएगा। और 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 16 का वर्गमूल दोस्तों 4 होता है। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों x की पावर 1/3 है। उसके बाद दोस्तों x की पावर माइनस में 1/3 है, ठीक है ना। इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों उसके बाद जो है x की पावर 2/3 है, माइनस में 1 प्लस में x की पावर माइनस में 2/3 है। अब दोस्तों देखिए इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। एक बार दोस्तों आप x की पावर 1/3 से जो है इस पूरे ब्रैकेट में जितनी भी संख्याएं दे रखी है ना, इनको मल्टीप्लाई कीजिए। उसके बाद जो है x की पावर माइनस में 1/3 से इस पूरी संख्या से फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। सॉरी मैंने भाग कर बोल दिया होगा, आई एम वेरी वेरी सॉरी। सबसे पहले इससे जो है इसको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं ब्रैकेट का मतलब ही यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, ध्यान नहीं रहता। इसलिए दोस्तों शायद मैंने x की पावर 1/3 से इस पूरी संख्या से मैंने भाग बोल दिया होगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाता है। तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, मुझे पता भी नहीं चल पाता। देखिए इस तरीके से आपको करना है। एक बार x की पावर 1/3 से इस पूरी संख्या को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद दोस्तों फिर से आपको जो है प्लस में x की पावर माइनस में 1/3 से इस पूरी संख्या में आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, भाग नहीं करना। आई एम वेरी वेरी सॉरी उसके लिए। तो इतना तो आप लोग कर ही सकते। अब देखिए यहाँ पर इसको इससे करना है, फिर इससे करना है, फिर इससे करना है। यहाँ पर इसको इससे करना है, फिर -1 से करना है, फिर x की पावर माइनस में 2/3 से करना है। जो आएगा उसके बाद दोस्तों इन सभी को लिख लेंगे, उसके बाद हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे। उसके बाद दोस्तों हमें जो है x की पावर माइनस में 1/3 से जो है इस पूरी संख्या को मल्टीप्लाई करना है। x की पावर 2/3 माइनस में 1 प्लस में x की पावर माइनस में 2/3 से, ठीक ना। तो इससे इसको आप इससे करेंगे। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों जब हमारा आधार सेम होता है, ठीक है ना, और जब संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई होती है तो घातांक का हमारा नियम क्या कहता है कि जो उसके जो पावर्स होते हैं ना वो प्लस हो जाते हैं जब आधार सेम वाली संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो एक बार हमारा x हो जाएगा और इसकी जो पावर्स है 1/3 प्लस में 2/3, इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3/3। x की पावर हमारा कितना होगा 3/3 और 3 से 3 कट गया, 3 एकम 3, तो x की पावर 1 हो गया ना यहाँ पर। मतलब यहाँ पर हमारा सॉल्व करने पर x आया, क्योंकि x की पावर 1 का मतलब ही नहीं होता, ठीक है ना, एक छुपा हुआ होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या मिल गया ये आप लोग देखिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमें x की पावर 1 मिल गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई किया हमने, तो यहाँ पर हमारा क्या है x की पावर 1 आया था, तो x की पावर 1 को हमें x ही लिखते थे, ठीक है ना, ये आप लोग याद रखिए। अब यहाँ पर x की पावर 1/3 है, इसको हमें -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस में x की पावर 1/3 ही आएगा, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों x की पावर 1/3 है, इसको आपको x की पावर -2/3
से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा? तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये आप समझिए। जैसे दोस्तों x की पावर 1/3 है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है x की पावर -2/3 से। तो देखिए आधार सेम है, ठीक है ना, और संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसके पावर्स प्लस हो जाएंगे, तो पावर्स को आप प्लस कीजिए, ठीक है ना। -2/3 है पावर्स, तो इसको ब्रैकेट में रख के प्लस कर दीजिए। अब देखिए आप लोग इसको भिन्न का घटा तो आता है, तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो ये वाला जो हमारा भिन्न का जोड़ है ना, ये माइनस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पावर जो है -2/3 है। तो 1/3 में से आप -2/3 घटाइए, ठीक है ना। 2/3 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो देखिए 3, 1 में से 2 जाएगा नहीं, तो यहाँ पर हमारा माइनस में हो जाएगा, माइनस में 2 है और प्लस में 1 है, तो माइनस में 1/3, ठीक है ना। यहाँ पर x की पावर 1/3 को x की पावर -2/3 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आ रहा है? प्लस में x की पावर -1/3 आ रहा है, ठीक ना, ये आ रहा है हमारे यहाँ पर। अब हम ये तो हमारा सॉल्व हो गया, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिए क्या आया है हमारा, x आया है, उसके बाद माइनस में x की पावर 1/3, उसके बाद प्लस में x की पावर -1/3 आया है, ठीक है ना। याद रखिए क्या आया था यहाँ पर, माइनस में x की पावर 1/3, उसके बाद दोस्तों प्लस में x की पावर -1/3, ये आया था, इसको एक बार मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है ना। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं x की पावर -1/3 से x की पावर 2/3 माइनस में 1 प्लस में x की पावर -2/3, इससे करते हैं, ठीक है ना। तो इसको इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? देखिए x की पावर -1/3 से हमें मल्टीप्लाई करना है x की पावर 2/3 से, तो आधार सेम है, तो यहाँ पर भी दोस्तों जो पावर्स है ना ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये घातांक का नियम होता है। तो माइनस में 1/3 प्लस में 2/3, इसके पावर्स को प्लस कर दीजिए। तो भिन्न का जोड़ तो आपको आता ही है दोस्तों, देखिए 3 एलसीएम आ जाएगा, माइनस में 1 प्लस में 2, ठीक है ना। 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 1/3, मतलब कि इसको सॉल्व करने पर 1/3 आ गया हमारा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1/3 आ गया यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों इनको इससे मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आया था, x की पावर माइनस में दोस्तों 1/3 आया था, प्लस में आया था, क्योंकि 2 में से हमने 1 घटाया था, तो एक x की पावर 1/3 आया था। अब देखिए यहाँ पर x की पावर -1/3 है, और इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा? तो देखिए माइनस में x की पावर -1/3 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद प्लस में x की पावर -1/3 है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है x की पावर -2/3 से। तो यहाँ पर सेम वैसे ही होगा, पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगे। तो ये दो देखिए, जब आप दोस्तों -1/3 -2/3 को प्लस करेंगे तो इसके जो पावर्स जो है ना, देखिए यहाँ पर हमारा -3/3 आएगा ना, आप लोग करके देखिएगा। अब देखिए 3 से 3 ये कट गया, तो x की पावर -1 हो गया, ठीक है ना। तो x की पावर यहाँ पर हमारा -1 हो जाएगा। अब देखिए इनको दोस्तों मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आया है, देखिए ये आया है, ठीक है ना, जहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है। अब देखिए यहाँ पर संख्याएं दोस्तों कटेगी, माइनस में x की पावर 1/3, इससे दोस्तों हमारा ये प्लस वाला कट जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों x की पावर -1/3 है, और यहाँ पर भी दोस्तों हमारा x की पावर -1/3 है, इससे ये कट गया। अब हमारे पास क्या बचा? तो यहाँ पर हमारा x बचा, और यहाँ पर x की पावर -1 बचा, ठीक है ना। तो इसको हम उतार लेते हैं, x बचा प्लस में x की पावर -1 बचा, ठीक है ना। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है हमारा आंसर। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग ऑप्शन डी देख सकते हैं, सेम हमारा आंसर आया है, ठीक ना। बहुत ही आसान तरीका है, करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन दोस्तों आप लोग बहुत ही आसान से कर सकते हैं, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में दोस्तों सबसे पहले वर्गमूल में जो संख्याएं दे रखी है, इनमें दोस्तों हमें सबसे पहले पॉइंट को हटाना है। तो देखिए पॉइंट को हटाते हैं दोस्तों, तो हमें हर में 1 लिखना होता है, और पॉइंट के बाद दोस्तों जितनी भी डिजिट है ना, उतना जीरो हमें लगा देना होता है। तो देखिए ऊपर में जितने भी जीरो है
इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, हट जाएगा ये जब हम नीचे में जीरो लगा देंगे। तो देखिए 8 डिजिट है इसके बाद, तो 8 जीरो लगा देंगे हम, ठीक है ना, नीचे में, और ऊपर में हमारा 256 हो जाएगा क्योंकि हम पॉइंट हटा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, देखिए 256 का वर्गमूल कितना होता है, तो 16 होता है। लेकिन दोस्तों इसका वर्गमूल हम कैसे निकालें, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि वर्गमूल में हम क्या करते हैं, दो संख्याओं का पेयर बनाते हैं। तो जब संख्याएं जीरो में दे रखी हो ना, तो इस टाइप के संख्याओं को दोस्तों हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो जीरो का यहाँ पर आप लोग पेयर बना दीजिए और एक बार आप बाहर निकाल दीजिए, ठीक है ना, ये ट्रिक आपको पता है। देखिए तो 4 बार बाहर निकल जाएगा क्योंकि दो दो का यहाँ पर हमारा पेयर बना है, तो 4 जीरो बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। और एक का एक ही होता है, देखिए एक का वर्गमूल और एक का घनमूल हमेशा एक ही होता है, तो एक का वर्गमूल कितना होगा, एक ही होगा। और यहाँ पर सभी जीरो का यहाँ पर हमारा पेयर बन के बाहर निकल गया है, तो 10,000 हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 16 बटे में 10,000, ठीक है ना। पहला वर्गमूल हमारा निकल गया है, उसके बाद फिर से वर्गमूल निकालना है, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 2 बार निकालना होगा। तो देखिए अब फिर से जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल 4 होता है और 10,000 का वर्गमूल कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर जीरो का पेयर बन गया, तो 2 बार जीरो बाहर निकाल दीजिए और एक का वर्गमूल 1 होगा। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, 16 बटे में 10,000, ठीक है ना, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। उसके बाद फिर से ये वर्गमूल निकालना है, ठीक है ना, तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और 10,000 का वर्गमूल हमारे यहाँ पर 100 हो जाएगा, 1 और 2 जीरो। अब उसके बाद फिर से वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा ना। अब देखिए 10 से 2 में भाग कर देते हैं तो 0.2 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का तो सभी स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे, लेकिन दोस्तों फायदा उसी का है जो दोस्तों कम टाइम में सॉल्व करेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम में जो है जो टाइम है ना यही सबसे ज़्यादा कम पड़ जाता है, ठीक ना। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें 1 से लेकर दोस्तों सभी जो संख्याएं आप देख रहे हैं ना, 1 से लेकर 7 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालना है ना। यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 7 तक सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं और इनका घन है, तो इनका हमें एवरेज निकालना है, ठीक है ना। औसत, माध्य का मतलब एवरेज ही होता है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने का जो है ना हम शॉर्टकट ट्रिक सीखते हैं, जिससे दोस्तों हम जो है इसको 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इन सभी फॉर्मूले को आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अगर आप दोस्तों टाइम बचाना चाहते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है ना अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को करेंगे तो जहाँ पर आपको 5 मिनट लगेगा वहाँ पर दोस्तों आप 10 सेकंड में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रथम n मतलब कि उस क्वेश्चन में था प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालना था, माध्य एवरेज, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट। अगर दोस्तों आपसे बोल दिया जाता है कि 1 से लेकर जो है ना 1000 तक या 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालिए, मतलब कि 1 से लेकर जो है आपसे 1000 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपसे बोला जाता है प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं का औसत, मतलब कि 1 से लेकर 100 तक के प्राकृतिक संख्या या 1000 तक कितना भी, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, n ब्रैकेट में n प्लस में 1 और इसका होल पावर था बटे में 4 था, ठीक ना। तो यही फॉर्मूला हमें लगाना है। क्या करना है, देखिए n जो है ना यहाँ पर हमारा 7 है, क्योंकि 1 से लेकर 7 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालना है। तो 7 लिखेंगे, उसके बाद 7 प्लस में 1 और इसका स्क्वायर कर देंगे बटे में 4। अब देखिए 7 यहाँ पर हमारा 7 है और यहाँ पर दोस्तों देखिए 7 प्लस में 1 और इसका स्क्वायर है, मतलब कि 7 और 1 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे ना, 7 गुना में 8 का स्क्वायर हो जाएगा बटे में 4। अब देखिए 7 और 8 हटे 64, क्योंकि 8 का स्क्वायर हो जाएगा बटे में 4, तो इसको काट दीजिए आप, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 6 24 हो जाएगा यहाँ पर 16, है ना, और 16 7 112, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक ना। आप लोग भी सॉल्व करके देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको देखने में लग रहा होगा बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान है। जो स्टेप दोस्तों मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया था, जब हम हर का परिमयकरण करते हैं तो
कैसे करते हैं, बस यही आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 1 में वर्गमूल में 7 माइनस में वर्गमूल में 6 है, तो इसका हम हर का परिमेयकरण कर देते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हर में जो संख्याएं दे रखी होती है दोस्तों, उसको एक बार अंश में मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार हर में, और माइनस वाला प्लस हो जाता है और प्लस वाला माइनस हो जाता है। ये साइन आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों एक बार आप इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, उसके बाद इससे करेंगे आप, फिर इससे करेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर दोस्तों आप लोग जो है ना थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ पर अगर आप वर्गमूल 7 को a मानेंगे और वर्गमूल 6 को b मानेंगे, तो a माइनस बी, यहाँ पर ब्रैकेट में a माइनस बी, उसके बाद यहाँ पर जो है हमारा वर्गमूल 7 को हमने a माना है प्लस में, वर्गमूल 6 को यहाँ पर हमने b माना है, यहाँ पर a प्लस बी। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, a की स्क्वायर माइनस में b की स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी ब्रैकेट में a प्लस बी, होता है ना ये वाला फॉर्मूला। तो डायरेक्ट ही कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम लगेगा, या फिर आप इसी तरीके से डायरेक्ट कर दीजिए, a की स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 7 का स्क्वायर करेंगे आप, तो देखिए सॉल्व करने का तरीका आप लोग समझिए। देखिए 7 का स्क्वायर कर दीजिए, इसको हमने a माना है, और यहाँ पर वर्गमूल 6 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। a की स्क्वायर माइनस में b के स्क्वायर वाला हमने फॉर्मूला लगाया है। अब दोस्तों चाहे वैसे आप मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आपका सेम ही आएगा। जल्दी से करने का ये तरीका है, इस स्क्वायर से हमारा वर्गमूल कट जाता है, स्क्वायर से हमारा वर्गमूल कट गया, तो 7 माइनस में 6 बराबर 1 आ गया, ठीक है ना। तो 1 नीचे नहीं भी लिखते हैं तो भी काम चल जाता है, ठीक है ना। हर में 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा ये आया, लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस में आया है, ठीक है ना, याद रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा साइन अगर गलती हो गया तो फिर सारा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। ये आया यहाँ पर। अब यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। अब दोस्तों हर का परिमेय करने की क्या ज़रूरत है, हम मन में ही कर सकते हैं। देखिए वर्गमूल 6 माइनस में वर्गमूल 5 है, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो हमारा अंश और हर में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा साइन। तो देखिए यहाँ पर हमारा माइनस में है ब्रैकेट में, यहाँ पर ब्रैकेट में रख देते हैं, तो यहाँ पर वर्गमूल में 6 प्लस में वर्गमूल 5 आएगा, और बटे में 1 आएगा, क्योंकि 6 में से 5 घटाएंगे जब हम स्क्वायर करेंगे तो 6 में से 5 आप घटाएंगे तो 1 आएगा, तो वो लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आप इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो 5 का, तो देखिए इसको ब्रैकेट में हम रखते हैं 5, और माइनस में है ना वर्गमूल में 5 माइनस में 2, तो ये प्लस में 2 हो जाएगा, और नीचे में दोस्तों 5 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो 5 में से 4 जाएगा 1 आएगा, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब माइनस में यहाँ पर इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो ब्रैकेट में रखिए 8 प्लस में 7 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 में से 7 जाएगा तो 1 आएगा नीचे हर में, और यहाँ पर देखिए इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो 3 प्लस में वर्गमूल में 8 होगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस वाला साइन प्लस में हो जाएगा। और हर में दोस्तों 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा, तो 9 में से 8 गया 1, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिए, ठीक ना। देखिए यहाँ पर तो सेम यही रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये माइनस में है ना, तो ब्रैकेट हमारा हटेगा तो माइनस अंदर जाएगा, तो ये वर्गमूल 6 जो है यहाँ पर प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस में वर्गमूल 5 है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए प्लस वाला में तो सेम ही रहेगा, यहाँ पर माइनस में है तो यहाँ पर वर्गमूल माइनस में 8 हो जाएगा, माइनस में 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कर देते हैं सॉल्व। उसके बाद देखिए क्या आता है। देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है माइनस में वर्गमूल में 6, मन में मैं कर देता हूँ माइनस में वर्गमूल 6। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा प्लस में था तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम ब्रैकेट हटा रहे हैं। प्लस में वर्गमूल 5, ये भी प्लस में होगा 2। उसके बाद यहाँ पर माइनस में था तो माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस में वर्गमूल 8, और प्लस वाला माइनस में हो जाएगा वर्गमूल 7, प्लस में 3 प्लस में वर्गमूल में 8। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे हैं माइनस में वर्गमूल 8 है और प्लस में वर्गमूल 8 है, तो इससे ये कट गया। अब दोस्तों यहाँ पर प्लस में माइनस में वर्गमूल 5 है और यहाँ पर प्लस में वर्गमूल 5 है, इससे ये कट गया। अब हमारे पास देखिए प्लस में वर्गमूल 7 है और माइनस में वर्गमूल 7 है, तो इससे ये कट गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए प्लस में वर्गमूल 6 है, माइनस में वर्गमूल 6 है, इससे ये कट गया।
तो हमारा क्या बचा, 2 और 3, 3 2 5, ठीक है ना। तो 3 2 5 इसका आंसर आ गया 5, ऑप्शन डी। सो थैंक यू फ्रेंड्स। बाकी के क्वेश्चंस जो है ना हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको दोस्तों जो क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए बताया था तो उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 2 आएगा, क्वेश्चन नंबर 32 का। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर 0.024 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हमारा आएगा 0.34, ठीक है ना, ऑप्शन डी। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आएगा हमारा 330, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आएगा हमारा 0.0005, ठीक है ना, ऑप्शन बी। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आएगा हमारा 176, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हमारा आएगा 3, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा आंसर आएगा 10, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आएगा हमारा 0। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आएगा हमारा -1, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आएगा हमारा 2, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। बाकी ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, आप लोग एक बार ट्राई करके देखिएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में इन सभी क्वेश्चंस को हम करेंगे। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग जो है ना, देखिए इसमें फॉर्मूला हमारा लगेगा। अगर आप 0.67 को अगर आप ए माने तो यहाँ पर ए का क्यूब हो जाएगा हमारा, आप लोग खुद देख सकते हैं। ये ए का क्यूब हो जाएगा और माइनस में, और इसको अगर आप b माने 0.33 को, तो ये b का क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग फॉर्मूला लगा देंगे, a की क्यूब माइनस में b की क्यूब वाला, ठीक है ना। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 36 में मैंने आपको बताया था दोस्तों, कोई भी संख्या हो जिसका पावर अगर माइनस में होता है तो दोस्तों उसको हटाने के लिए हम 1 लिखते हैं दोस्तों और उस पूरी संख्या से हम भाग कर देते हैं। तो देखिए 10 की पावर माइनस में 6 है, तो इसको दोस्तों 1/10 की पावर 6 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस हटाने के लिए हमें 1 में उस पूरी संख्या से भाग करना होता है, ठीक है ना। और ऊपर में हमारा क्या रह जाएगा, और यहाँ पर आप पॉइंट हटा देंगे तो मल्टीप्लाई में 25 बटे में नीचे हमारा 100 आ जाएगा। और 25 का वर्गमूल आप सभी जानते हैं 5 होता है। और दोस्तों हर में जो है ना 10 की पावर 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 जीरो यहाँ पर है। मतलब कहने का मतलब यही, इसको आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था दोस्तों, कोई भी संख्या हो जिसका पावर अगर माइनस में होता है ना, तो सबसे पहले हमें उसको हटाने के लिए 1 लिखते हैं और उस पूरी संख्या से हम भाग कर देते हैं। ये होता है माइनस में पावर हटाने का तरीका, ठीक है ना। तो इसको दोस्तों आप लोग इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, भाग का मतलब बटे ही होता है, ठीक है ना। इसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/10 की पावर 6 लिख सकते हैं ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें लिख देना है। जैसे वर्गमूल में जो है 10 की पावर माइनस में 6 है, तो इसको पावर, ये माइनस में जो पावर्स होते हैं इसको हटाने के लिए हमें जो है 1 में पूरी संख्या से भाग कर देना होता है। और ध्यान रखना है कि जो माइनस में पावर है ये प्लस में हो जाता है। मल्टीप्लाई में 25 बटे में 100, क्योंकि पॉइंट हटा के जितनी डिजिट है उतना जीरो लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 10 की पावर 6 का मतलब यहाँ पर 1 पर जो है ना 6 जीरो है और यहाँ पर 2 जीरो, तो 6 2 8 जीरो हो गया। तो 25 बटे में इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, 25 बटे में 10 की पावर 8 लिख सकते हैं ना। अब दोस्तों 25 का वर्गमूल तो आप सभी जानते हैं 5 आएगा, लेकिन दोस्तों 10 की पावर 8 है तो इसका वर्गमूल कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 जीरो हो गया। तो जब कोई संख्याएं जीरो, जिसमें संख्या जीरो वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालना आपको मैंने सिखाया है ना। तो इसमें कैसे करते हैं, पेयर बनाते हैं 2 2 का, और जितनी जीरो है उतना बाहर निकाल देते हैं, ठीक ना, पेयर बना के। तो 1 का वर्गमूल और 1 का घनमूल तो 1 ही होता है, ठीक ना। उसके बाद जितनी जीरो है पेयर में उसका 1 लिखना है। तो 1 2 3 4 जीरो यहाँ पर हम लगा देंगे। अब दोस्तों क्या कीजिए आप, तो 5 में जो है देखिए यहाँ पर 10,000 से आप भाग कर दीजिए। तो 10,000 से जब आप भाग करेंगे 5 में तो कितना आएगा, जीरो लगाइए पॉइंट, उसके बाद कितना जीरो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमें 3 जीरो लगाएंगे और यहाँ पर 3 जीरो लगाएंगे, ठीक ना। 3 जीरो अगर ये देखिए पॉइंट लगाते हैं तो 1 जीरो उतारते हैं,
उसके बाद दोस्तों 3 जीरो लगाए तो यहाँ पर हमें 4 जीरो उतारना होगा। तो यहाँ पर हमारा 50,000 बन जाएगा। अब इसमें 50,000 में हम जो है 10,000 से भाग करेंगे तो 5 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। तो 0.005 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों हम भाग करके देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जीरो उतारते हैं पॉइंट, तो पॉइंट के 1 जीरो उतारते हैं। 50 में 10,000 तो भाग हो ही नहीं सकता। अब 1 जीरो और उतारते हैं तो 1 जीरो और उतारना होगा, ठीक ना। पॉइंट का तो 1 जीरो हम लिखते ही है। अब उसके बाद ये 50 बना तो 50 में तो 10,000 से भाग हो ही नहीं सकता, तो 1 जीरो और उतारा, ये 500 बन गया। फिर से 1 जीरो उतारते हैं तो यहाँ पर फिर से 1 जीरो उतारते हैं। तो यहाँ 10,000 है, यहाँ 5,000 है, नहीं जाएगा, भाग नहीं होगा 10,000 से 5,000 में। तो 1 जीरो और उतार देते हैं तो ये 50,000 हो गया। अब 10 बचे 50, ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो आया ना हमारा यहाँ पर 0.0005, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो ये है करने का तरीका। बाकी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कीजिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। प्लीज़ दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। सो थैंक यू। और भी क्वेश्चंस आप करना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट को आप लोग जरूर चेक करें।